उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे। फिलहाल अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के हाथ मजबूत होंगे। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कहते वोट मांगे? विकास के मुद्दे को लेकर जो मोदी जी का हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसके साथ सबका प्रयास, इस मूल मंत्रों को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं। और जो जनहितैषी योजनाएं शिवराज जी की सरकार और मोदी जी की सरकार द्वारा जनहित में जारी की गई है, जनता को जिसका लाभ हुआ है, गरीबों के सपनों को साकार करने का यदि काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। कांग्रेस की स्थिति 1984 में जैसा चुनाव था ऐसा चुनाव है। श्रीमती इंदिरा गांधी की जो शहादत हुई थी उसके बाद जो उत्साह था लोगों में, वैसा उत्साह है। बहुत दिन बाद ऐसा उत्साह देखने को मिला है। आम लोगों के मन में एक ही बात है कि बहुत ताकत से कांग्रेस को जिताओ और बीजेपी को बहुत ताकत से हराओ, क्योंकि आम आदमी, आम मतदाता जो है त्रस्त है। ये मतदाता और भारत सरकार के बीच का चुनाव है। वोट कर दिया। जी जी, धन्यवाद। आप लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। प्रतिमा जी, एक सवाल है कि बागरी विधानसभा में बीजेपी करीब 25 साल से थी, आखिर क्या वो विकास के मुद्दे हैं जो आप लेके चल रही हैं? जहाँ विकास देखिए वैसे ही सरकार खूब कर रही है। जहाँ रह गए हैं वहाँ अपन विकास करेंगे। माहौल बहुत अच्छा है और जनता के बीच में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता बहुत उत्साह के साथ वोट करने आ रही है और जो जनता ने मन में बना रखा है और वो परिवर्तन करने की मूड में है, वो परिवर्तन करेगी। पोलिंग में भी मैं पोलिंग गई हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ है, जनता का स्नेह मुझे मिल रहा है और उस स्नेह को देख के मुझे लग रहा है कि आशीर्वाद जरूर जनता मुझे देगी। बीजेपी के लोग गौ गोबर जमीन को पूजने वाले लोग हैं, वो गड़बड़ी नहीं करते हैं। तो क्या अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त नगर हैं? क्या जनता की जीत है, मेरी कोई जीत नहीं, जनता की। जनता वोट उसको करेगी जो उन्हें लगता है कि उनके घर का है, उनके परिवार का है, जिसके परिवार ने हमेशा सत्य का साथ दिया, उनकी समस्या में हमेशा खड़ा हुआ। ये मुद्दा अति महत्वपूर्ण है और जनता ये भी ध्यान रखेगी कि दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जिनका कभी इनसे वास्ता रहा नहीं है। जनता का पूरा आशीर्वाद, मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी और मेरे साथ है, क्योंकि मेरे पिताजी ने हमेशा जनता की सेवा की, सच का साथ दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ये सारे चीज़ें देखकर, समझकर और वोट करेगी। कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कांग्रेस अब हमारे जाने से पहले बहुत कमज़ोर हो गई है कांग्रेस, और कांग्रेस में कोई ऐसे नेता नहीं है जो कि कांग्रेस को मजबूत कर सके। और पूरा कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है। मैं कई 8-10 बूथों पे अभी घूम के आया हूँ और वहाँ पे मतदान हो रहा है और कांग्रेस के पक्ष में और भारी मतों से मैं विजयी हो रहा हूँ। कांग्रेस का एक तरफा माहौल है और मैं विजयी हो रहा हूँ भारी मतों से। मैं 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहा हूँ। तो वही जीत हार के दावों की अहम कड़ी जनता भी पीछे नहीं दिखी। युवा, बुजुर्ग या आधी आबादी, सबने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई। तो कहीं विरोध में मतदान का बहिष्कार भी हुआ। आप देख सकते हैं लोकतंत्र के पर्व के ये तमाम रंग। वहीं इन सबके बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। खुद सीएम शिवराज सिंह ने पृथ्वीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगा दिया। तो कांग्रेस भी भला कहां पीछे रहने वाली थी। चुनाव आयोग में अब तक दोनों तरफ से की गई शिकायतों का ढेर और ऊंचा हो गया। इसके साथ ही कांग्रेस बीजेपी ने इन आरोपों को हार से बचने का रास्ता बता दिया। कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चुनाव के पहले भी उनने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया, पैसे बांटे, गुंडागिरी और दादागिरी की, जनता को धमका रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वहाँ घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो लोगों को हम राकेश गिरी वहाँ घूम रहा है पृथ्वीपुर में, तो ये तो लोकतंत्र की पूरी हत्या हो रही है और इसका मतलब इतने डरे हुए हैं। बहरहाल कौन जीतेगा और किसे शिकस्त मिलेगी, इसका फैसला तो 2 नवंबर को हो जाएगा। नतीजों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मूड जरूर पता चलेगा। सबसे अहम बात यह कि नतीजे मध्य प्रदेश में
बीजेपी और कांग्रेस की दिशा और दशा को भी काफी हद तक प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।